ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं तो बिल्कुल बेहतरीन। जा रहा हूँ मैं ज़रा एक जगह। चलो गाइस, मुझे गाइस एक दो फ़ोन करने हैं। फ़ोन करने के बाद बात करनी है, फिर मैं आप सबको मिलता हूँ। बाय गाइस, सी यू। अब फ्री हुआ हूँ मैं यार, आया हुआ था जरा मैं। सिद्धू ही चलता अपनी गड्डी च, ते सिद्धू इज अ घैंट गाय। बस अब जा रहा हूँ घर पे। धूप फिर से निकल गई है गाइस, धूप फिर से निकल गई है एंड इट इज मेकिंग दैट हॉट अगेन। समझ रहे हो? सोया सो गाइस, आज ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਟਵਾਣਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ? ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ। ਓਕੇ, ਸੋਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਗਾਇਸ, ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ 16.7 ਹੋ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਢਾਓ। ਇਹ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਖੂਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਢਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਸੈੱਲ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ 16.7। ਨਹੀਂ, ਬੀਪੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਹੈਡੇਜ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਡੇਕ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਗਾੜਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਬਲੱਡ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਰਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਹ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। गुड मॉर्निंग। बिंदा अकेली खड़ी है यहाँ। गुड मॉर्निंग बिंदा, कैसी हो? कैसी हो? कैसी हो? ठीक हो? हर वक्त मारना ज़रूरी नहीं होता है। चला, हर वक्त मारना ज़रूरी नहीं होता है। कैसे हो गाइस? रात को यार थोड़ा सा लेट आया, सुबह उठने का बिल्कुल मन नहीं था, बिल्कुल भी मन नहीं था सुबह उठने का। बट मैं क्या, अगर सुबह नहीं उठे पूरी रूटीन ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैं सुबह उठ गया। तेरा दीवाना दीवाना हो गया हो गया हो गया तेरा दीवाना दीवाना खो गया खो गया खो गया खो गया रे। मेरी प्यारी नो चल चल चल। पिट जाएगी पिट जाएगी। नो 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 नो। डंडा हाथ में तो कंट्रोल हो जाती है ये। चल 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 चल। चलो चलो। ਆ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਲਾਸਿਕ
ग्लासी कलर। चलो चलते हैं जिम, मिलते हैं जी। ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। चलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत खुश हूँ, बड़ा अबंडेंट फील कर रहा हूँ सुबह सुबह। आई डोंट नो क्या खुशी है और क्या सिस्टम है, करने कराने वाला भगवान है। गाइस, आप में से कई लोग शनि मंदिर गए होंगे ना। आज मैं भगवान को, अब मैं 4-5 दिनों से ऐसे ही कर रहा हूँ कि भगवान, जब भी मैं इस गद्दी पे, सीट पर बैठूंगा, मैं कुछ प्री डिसाइड करके नहीं आऊँगा। जो ख्याल आप डालोगे मेरे दिमाग में, और ख्याल वो जो रहेगा दिमाग में, वो ऐसा ख्याल हो कि मेरे निकालने पे भी ना निकले। कोई होती है ना चीज़ आपके दिमाग में टक 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 बजने लगती है। तो मैं अभी ऐसे ही यहाँ तक आ रहा था तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आई, तो मेरे को था कि यही भगवान का इशारा है, इसी पे बात करनी चाहिए। गाइस, आप सभी शनि मंदिर गए होंगे, राइट? शनि मंदिर में आपने कई लोग देखे होंगे सिर नीचे करके खड़े होंगे, ठीक है जी। कोई अपने हाथ ये पीछे, जैसे मुजरिम खड़े रहते हैं वैसे खड़े रहते होंगे। ते कई उनकी दृष्टि से इस साइड खड़े होते हैं, कोई उनकी दृष्टि से इस साइड खड़े होते हैं ना। और मैंने ना ये बहुत दिन देखा, और मैं यही सोच अपने, जब भी मैं जैसे भोलेनाथ पे जल चढ़ाने जाता हूं, तो जब भी मैं किसी को इस तरह देखता हूं, मैं कहा यार, ये बंदे इस तरह करके अपने आप को मुजरिम बता रहे हैं कि हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, और हम ना नजरें मिला पा रहे हैं भगवान से, ना हम हाथ सीधे करके खड़े हैं, हाथ भी हमारे मुजरिमों की तरह, पीछे कोई टेढ़ा खड़ा है, कोई सीधा खड़ा है ना। और फिर अब ये रीलें चल पड़ी हैं, कोई सलाह दे रहा है, टेढ़ा खड़ा हो जाओ, कोई कहता है आंखें ना मिलाओ, फला। मेरा एक चीज माननी है गाइस, आप बताना कमेंट करके कि मैं सही भी हो सकता हूं और भगवान ने ये ख्याल मेरे को दिया है और भगवान ही मुझसे बुलवा रहा है। क्यों नहीं नजरें मिला सकते आप भगवान से? क्यों नहीं शनिदेव से आप नजरें मिला सकते? क्या आपने जीवन में कुछ इस तरह गलत करा है जो अपने भगवान से नजरें नहीं मिला पा रहे? या भगवान से नजरें मिला रहे हो, अपने घर वालों से नजरें नहीं मिला पा रहे? अगर घर वालों से नजरें नहीं मिला पा रहे तो भगवान से तो नजरें मिलाना बहुत दूर की बात। क्या कर दिया है ऐसा जो उनके साथ आप नजर ही नहीं मिला पा रहे भाई? मैं अपना बताता हूं, दैट्स व्हाट आई बिलीव। आप वही बनते हो जो आप सोचते हो, और वही होता है जो आप सोचते हो। मैं उनके सामने बैठता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, मैं कहा प्रभु बहुत बहुत शुक्राना दे रहा, सही वक्त पे सही अकल देने के लिए, सही वक्त पे सही चीजें रोकने के लिए। अगर वो मुझे मिल जाती, क्या पता मेरा क्या होता। ऐसे शनिदेव जी की ये प्रतिमा, और मैं इस तरह बैठा हूं, मैं कहा प्रभु इस तरह क्यों कर रहे हैं लोग? ये तो आपकी तरफ वाइब फेंक रहे हैं कि हम मुजरिम हैं सब। मैं कहा लेकिन मैं मुजरिम नहीं हूं, मैं अपने माँ बाप से अच्छे से आंख मिला पाता हूं, रात को सही नींद आती है, दिन में एक आधा अच्छा काम करता हूँ, दिन में एक आधा कंसिस्टेंट रहने वाला काम करता हूँ, और हर वक्त अपने काम में भी काम भी कर रहा हूँ। कोई क्लाइंट भी आता है, कोई बंदा भी आता है, कहीं ना कहीं उसका भी फायदा सोचता हूँ। शनिदेव जी महाराज, मैं कहा मैं इस तरह मुजरिम की तरह नहीं आपके साथ सामने खड़ा हो सकता। जब मैं भोले बाबा के सामने मुजरिमों की तरह नहीं खड़ा होता, जब मैं अपने मुकुंद राधा माधव के सामने नहीं खड़ा होता इस तरह, तो मैं आपके सामने भी क्यों हूं? ठीक है, वो दे आर माय ईस्ट हो सकते हैं राधा माधव, फिर भोलेनाथ मेरे सखा हो सकते हैं। प्रभु आप भी मेरे सखा ही हैं, है तो रिश्तेदारी ना यार, है तो सोलर सिस्टम का पार्ट ही है ना सब। तो इस तरह मेरे दिल में ख्याल आता है, और इससे एक बात ये भी समझ में आती है कि इंसान अपने आप को मुजरिम समझ रहा है,
तो मतलब मुजरिम अगर वो समझ रहा है कि मुझसे गलतियां हुई हैं, फलाना हुई है, ठीक है, एक पल के लिए रियलाइजेशन होती है कि चल यार कुछ पल के लिए इस तरह हो गया, उस तरह हो गया, है ना। लेकिन रेक्टिफाई तो आपने मंदिर से बाहर जाके करना है ना। चाहे आपसे बहुत बड़े नुकसान हो गए हो, बहुत बड़े आपने लोगों के दिल दुखा दिए हो, वो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके उसको बैलेंस करेंगे। लेकिन आप बैलेंस नहीं कर रहे, बाहर जाके वैसे ही हैं जैसे हैं। और शनिदेव जी के महाराज के सामने आप ऐसे पीछे हाथ करके खड़े हैं, नजरें नहीं मिला रहे हैं, फलाना नहीं मिला रहे हैं। अबे इतनी बात तो समझ लो, जो तो मंदिर में कर रहे हो या बाहर कर रहे हो, उनके पास तो सब आपका हिसाब किताब है। तो चाहे आप मंदिर में अच्छे बन लो या बाहर अच्छे बन लो, वो हर जगह आप देखे जा रहे हो, आप नोट हो रहे हो। मैं क्या कहता हूँ, एक अल्टीमेट सीसीटीवी चल रहा है जो आपको हर कदम देख रहा है। जैसे बिग बॉस में हर जगह कैमरे होते हैं और एक कैमरा एक बंदे को पकड़ के रखता है, इसी तरह हमें इतने कैमरे लगे हुए हैं, एक बंदे को एक तरफ पकड़ के रखा हुआ है। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो मुझे ये चीज नहीं अच्छी लगती कि भगवान के आप अंश हैं, आपसे गलतियां हुई, आप गलतियों का उसका प्रायश्चित करिए और भगवान से अच्छे से मिले, आंखें में आंखें डाल के मिले कि जैसे आपने कोई गुनाह नहीं करा है। और जिन्होंने गुनाह करे होते हैं वो तो मंदिर तक पहुंच ही नहीं पाते। तो मेरे हिसाब से जो बंदे मंदिर तक पहुंच रहे हैं, जिनको रियलाइजेशन हो रही है कि कहीं ना कहीं वो गलत थे, कहीं ना कहीं वो गलत थे, वो कुछ ऐसा अच्छा कर्म करो वो ताकि वो रेक्टिफाई और बैलेंस हो। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो, है ना, बैलेंस शीट इक्वल हो। और दूसरा ये चीज, अब मैंने क्या देखा, मैं अब जैसे 7-8 महीने से पंजाब में रह रहा हूँ, तो मैंने लाइफ बम्बई की भी देखी है, लाइफ मैंने पंजाब की भी देखी है। बॉम्बे में ना इंसान 60 में अपने आप को फिर से जवान मानता है कि यार मैं अब जवान हो गया और मुझे अब ये करना है, मुझे अब वो करना है, मुझे अब वो करना है। ठीक है जी, अपने दिमाग को कहता है वो कि मैंने इतना अब तक करा है, अब मुझे इससे आगे जाना है ना। और मैंने यहाँ पंजाब में क्या देखा है, जब लोग 50-60 के होते हैं, 70 के होते हैं, वो रिलैक्स मोड में आते हैं कि मैंने जो कमाना था कमा लिया, अब मैं इसको बचाता हूं। अब आपने एनर्जी अपने पैसे को बचाने की दे दी कि मैं अब इस पैसे को बचाऊंगा, मैं काम कम करूंगा लेकिन मैं इस पैसे को बचाऊंगा। अब वो वेवलेंथ इस तरह सेट होती है, वो पैसे बचेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने अपने दिमाग में गोल दे दिया रिलैक्स होने का और पैसे बचाने का। पैसे तो देखो भगवान दे रहा है, भगवान ही आपको दे रहा है, भगवान ही आपसे ले रहा है। और जो लक्ष्मी माता है वो जितनी सर्कुलेट होगी, जितनी घूमेगी, जितना खर्चा होगा, लक्ष्मी माता उतनी खुश होगी। अब जो बंदे बिल्कुल अपना पैसा बचा के रखना चाहते हैं या उसे सेव करके रखना चाहते हैं, वो सेव नहीं रहेगा। अगर आप यही सोचते, अगर आपके दिमाग में यही होता कि मैं इस पैसे को इन्वेस्ट कर देता हूं, या भगवान जी मुझे इन्वेस्ट कहीं करवाओ, मैं अच्छा आइडिया दो, फलाना दो, तो वो पैसे आपके इन्वेस्ट भी होते और डबल भी होते। तो मैं इन माहौल से इस तरह सीख रहा हूं कि देखो, रिलैक्स और रिटायरमेंट भगवान ने करना है आपका ये सब कुछ। अब तक सब कुछ भगवान कर रहे थे, आगे भी उन्होंने ही करना है, ये बात माननी ही पड़ेगी आप सबको। जो मेरी जनरेशन है, जो मेरी उम्र के हैं या मुझसे छोटे हैं, भाई अपनी रिटायरमेंट मत प्लान करो। आप ये प्लान करो कि मुझे किस तरह समाज के लिए कुछ अच्छा करना है, किस तरह मुझे अपना 1% 2% इनकम में थोड़ा वो करना है, अपने क्या कहते हैं उसको, बढ़ानी है इनकम, है ना। और बचाने का मत सोचे, और दिल में ये मत भाव लाए खत्म हो जाएगा यार, ये खत्म हो जाए। भाई तू नहीं भी सोचेगा तब भी खत्म होना है। अगर तू सोचेगा, कुछ भी नहीं सोचेगा, तब भी ये खत्म होना है। तू अल्टीमेट सोर्स पे विश्वास कर, जो अल्टीमेट भगवान है, जो अल्टीमेट गॉड है, उन्होंने ही देना है, उन्होंने ही छीनना है। क्यों ना जो पैसे आप बचा के रखना चाह रहे हो, क्यों ना उसे अच्छे अच्छे कामों पे लगा के उसका स्वाद ले लिया जाए। ठीक है, फिर वक्त ऐसा आता है कि साला ना स्वाद ले होता है और नुकसान भी हो जाता है। ये इसलिए है, मैं बताता हूँ, ये जो शुरू में बंदे जो अपने 30s 40s में होते हैं, 50s में होते हैं, ये इतनी ग्रोथ क्यों मारते हैं? क्यों? इनके घर बनने वाले होते हैं, इनके ऑफिसेस बनने वाले होते हैं, इनकी जमीन खरीदने वाली होती है, अपने आप को एम दे के रखते हैं ये कि मुझे अब ये करना है, मुझे अब ये करना है, मुझे अब ये करना है, मुझे अब ये करना है। जब जितना इंसान ने सोचा होता है वो सब हो जाता है ना। जब
फिर उसके बाद वो सिट बैक और रिलैक्स होता है। जब मेन काम करने वाले बंदे की ही एनर्जी बिल्कुल उसमें क्या कहते हैं उसको, लो की में आ जाएगी, तो फिर उसकी बची हुई चीजें भी खत्म होने लग जाएंगी गाइस। अब एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं। अब जैसे मैं बॉम्बे का एग्जांपल देता हूं आप सबको। मैं कहीं भी जाता था, कुछ भी जाता था, मैं कहा यार इतने पता नहीं पार्किंग मिलनी है कि नहीं मिलनी, की होगा, है ना। इस वाइब्रेशन से जाता था भाई। पार्किंग मिलती नहीं थी, बिल्कुल खज्जल हो जाता था। अब घर से निकलता था ये सोच के मेरे लिए पार्किंग वाली जगह वेट कर रही होगी, जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक वहां कार नहीं लगेगी। समझ रहे हो? ये अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा। जो बंदे भी पहले बहुत बढ़िया थे, अब कम हो गए, वो इसी वजह से हो गए, दे लेड बैक। अब एक इंसानियत के तौर से भी देखा जाए तो उन लोगों ने मेहनत बड़ी करी है, वो भी रिलैक्स करना चाहते हैं। अगर रिलैक्स आप करना चाहते हो तो भगवान से कहिए कि भगवान आई जस्ट वांट टू एंजॉय यार, कीप वर्किंग फॉर मी, कीप डूइंग फॉर मी, आई जस्ट वांट टू एंजॉय, यू नो। और पैसे भी आते रहे और मैं एंजॉय भी करता रहूं, फिर शायद चीजें कुछ और होती। अब बंबई में 60 वाले लग ही नहीं रहे हैं, 40 वाले लग ही नहीं रहे हैं, 30 वाले 30 के लग ही नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि हरदम कोई ना कोई एम दे रखा है उन्होंने अपने आप को, हरदम कुछ ना कुछ एक गतिविधि दे रखी है ताकि उस पर चलते रहे, फलाना रहे, ये रहे। अब जितने मर्जी पैसे आप इकट्ठे कर लो, सेव कर लो, जो मर्जी कर लो, वो एट द एंड कहीं ना कहीं कभी ना कभी खत्म होने ही होने हैं। जब आप ये सोचोगे ना मैं बचा लूं, फिर नहीं वो बचेंगे। अगर भगवान को आप कह रहे भगवान जो भी आपको करना है करवाना, जिस तरह करना है करना, मैं एक सूखे पत्ते की तरह हूं, आप हो हवा, मुझे जहां उड़ा के ले जा सकते हो ले जाओ, मैं उड़ूंगा। मुझे कभी आपको बुरा भी लग सकता है, क्यों? क्योंकि आप सोच कुछ और रहे थे और हो कुछ और गया। देखो वो एक आपका प्रारब्ध, आपके कर्म, आपकी आत्मा बहुत पुरानी है। ये आपकी आत्मा कितने जन्म पहले भी थी, कितने जन्म बाद भी होगी, ये भगवान को पता है। भगवान ने जो लिख दिया ना किताब में, उसी प्रकार के ख्वाब हमारे दिमाग में आ रहे हैं, उसी ख्वाब को लेकर हम चल रहे हैं। जो हमारे साथ नहीं हो रहा वो हमारे लिए नहीं लिखा हुआ था, जो हमारे साथ हो रहा है यही लिखा हुआ है। अब भटकते भूले भटके जिस तरह भी हो, जहां भगवान ने जिस राह पे चलना लिखा वहां पे हमें पहुंचा ही देगा, किसी ना किसी के थ्रू, आपकी सोच, आपके दोस्त के थ्रू, किसी के भी थ्रू। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। जो भी परिस्थिति हो, भगवान थैंक यू, बस ये सोचें कि थैंक यू भगवान, इससे भी बुरा हो सकता था, आपने मुझे बिल्कुल सेव कर लिया, बचा लिया। मतलब हर चीज का शुक्राना करें, हर चीज का, यू नो, अपना व्हाट यू थिंक यू बिकम। अगर आपने सोच लिया है, यू आर ऑलरेडी हाफ वे देयर। इसलिए अपनी सोच बढ़िया रखें, अपने आप को बढ़िया कहें। जीवन में कभी स्ट्रगलर ना कहें, जीवन में अपने आप को गरीब ना कहें, जीवन में अपने आप को ये ना कहें कि मुझसे तो हो नहीं रहा, जीवन में ये ना कहें किस्मत बहुत बुरी चल रही है। भाई चाहे जितना मर्जी जो मर्जी चली जाए भाई, आई एम द लकी पर्सन, अपॉर्चुनिटीज कम्स टू मी वेरी इजीली, मनी कम्स टू मी फ्रॉम एवरी डायरेक्शन। और जिस दिन आपको लगे कि आप बहुत सैड हैं, उसका अफर्मेशन ये है कि आई एम वेरी हैप्पी टुडे, थैंक यू गॉड, थैंक यू, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। उस वेवलेंथ में आपको सेट होना पड़ेगा भाई। मन के अंदर कुछ भी चल रहा है ये जरूरी नहीं है, जुबान से क्या निकल रहा है ये जरूरी है। समझ रहे हो? एक्टिंग यहां सारी दुनिया में हर बंदा एक्टर है भाई। कोई झूठ बोलने वक्त एक्टिंग करता है, कोई पकड़ा ना जाने पे एक्टिंग करता है, कोई अपने दुख छुपाने के लिए एक्टिंग करता है, कोई अपने हंसी के लिए एक्टिंग करता है। एवरीबॉडी इज एक्टिंग। एक्टर वो लोग बन गए जिनको एहसास था, और जिनको एहसास नहीं हुआ वो नॉर्मल घूम रहे हैं। आप समझ रहे हो? एक्टिंग सभी कर रहे हैं, तो क्यों ना खुश रहने की एक्टिंग करो। जब कहते हैं जो एक्टिंग करी जाओगे वही इंसान बन जाता है। क्यों? आपने सब बड़े बड़े एक्टर्स का ये सुना होगा कि हमने 50 दिन वो कैरेक्टर करा और हमारा वो कैरेक्टर हमारे बीच में घुस गया और हम उसी की तरह जीने लग गए। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ उसी चीज में सेट हो गई। अगर आप अपनी वेवलेंथ इसी में सेट कर लोगे कि मैं बहुत खुश हूँ,
मैं बड़ा मजा आ रहा है, आज का दिन बहुत बढ़िया है। ना आपको कल का सोचना है कि कल मेरे साथ क्या हुआ, ना आपको आने वाले फ्यूचर का सोचना है कि मेरे साथ क्या हुआ। आप जहां भी मतलब जहां अब आप प्रेजेंट में बैठे हैं वो भी आपने नहीं सोचा था कि आप यहाँ बैठे होंगे कि नहीं बैठे होंगे। तो भगवान को पता है सब। आज के दिन के हिसाब से जिए। आज अच्छा है, आज मुझे कुछ बुरा नहीं करना, आज मुझे एक कंसिस्टेंट वाला काम करना है। सो है ना। अब कंसिस्टेंट की बात मैं कर लेता हूँ। मैं ये जो अच्छी बातें करता हूँ या भगवान मेरे को बुलाते हैं, मैं इसे इंस्टाग्राम पे भी डाल सकता हूँ। बट मैंने इंस्टाग्राम की लाइफ अलग रखी है, ठीक है। मैंने यूट्यूब की लाइफ अलग रखी है, मैंने अपने स्नैपचैट की लाइफ अलग रखी है। एवरीथिंग मैं मिक्स नहीं करता, मुझे मिक्सिंग नहीं पसंद। अब आपने देखा होगा बहुत से बंदे यूट्यूब की चीज़ें इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम की चीज़ें यूट्यूब पे, फिर स्नैपचैट। मुझे पता नहीं क्यों भगवान ने मुझे जिस तरह बनाया मैं उस तरह ही हूँ। मैं कसम खा के कहता हूँ, अगर मैं इस तरह की वीडियो इंस्टाग्राम पे डालने लग जाऊँ तो मेरे पास मतलब मिलियंस और मिलियंस ऑफ बंदे आएंगे, अभी भी आएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली आए, कि मेरी यूट्यूब की लाइफ अलग है, मेरी इंस्टा की लाइफ अलग है, मेरी स्नैप की लाइफ अलग है। मैं मिक्स ना करूँ। दैट्स हाउ भगवान हैज मेड मी, दैट्स व्हाट आई फील। एंड भगवान को बोला है अगर अच्छा सिस्टम बढ़िया चल रहा है, बढ़िया आपने सब कुछ करना है भाई। मुझसे वो ब्लॉगिंग करवाना चाहता था ना, तो कैसे मुझे अभिषेक कुमार के मुंह से कहलवाता रहा मेरा भगवान कि कर कर। अब मैंने भी उस दिन जिद पकड़ी थी कि मैं अगर ब्लॉगिंग शुरू कर दूंगा तो मैं रोज वीडियो डालूंगा भाई। अब मैं ये वीडियो ना हिट होने के लिए, ना वायरल होने के लिए, ना कुछ करने के लिए, फलाना करने के लिए, आई जस्ट वॉन्ट टू बी कंसिस्टेंट, कि मैं एक काम जो है अपने जीवन में कंटिन्यू कर रहा हूं। और उस वक्त 2022 में कोई शूटिंग वूटिंग नहीं थी, कुछ नहीं थी, तो सोचा भगवान ने इस तरह कैमरा नहीं दिया तो भगवान ने उस तरह कैमरा दे दिया। कैमरे के आगे ही हूँ गाइस, चाहे ये कैमरा छोटा है चाहे बड़ा है, मेरे लिए बहुत बड़ा है भाई। क्योंकि मेरे को मेरी दिल में जो चीज़ें होती हैं मैं आपसे बात करता हूँ, जो आपके दिल में होता है मुझे कमेंट करते हो, और इसी तरह अच्छी अच्छी बातें करके मैं अपने आप को भी याद करवाता रहता हूँ। आप में से किसी का फायदा हो ना हो, लेकिन मेरा बहुत फायदा हो रहा है, बहुत फायदा हो रहा है मेरा। आई एम जस्ट एंजॉयिंग माई लाइफ एंड आई एम वेरी हैप्पी। एंड थैंक यू सो मच for making this video very successful and very happy for that. And till then, har har mahadev guys, radhe radhe, jai mata di।